आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, एक क्षैतिज घर्षण रहित सतह पर r बराबर 1.1 मीटर त्रिज्या की एक अर्धवृत्ताकार ट्रक के साथ m बराबर 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक गुटका विराम में रखा हुआ है। शीर्ष बिंदु A पर विराम अवस्था में एक r बराबर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या और m बराबर 1 किलोग्राम द्रव्यमान का एक समान बेलन छोड़ा जाता है। बेलन अर्धवृत्ताकार घर्षण रहित ट्रक पर फिसलता है। गुटके की चाल जब बेलन ट्रक के निम्नलिखित बिंदु B पर पहुंचता है। तो हमें गुटके की चाल ज्ञात करनी है जब जो बेलन है वो अर्धवृत्त के निम्नलिखित बिंदु पर पहुंचता है। तो मान लीजिए यहाँ पर जब गुटका पहुंचता है तो इस गुटके का जिसका द्रव्यमान m के बराबर है उसकी चाल v हो जाती है। अब इसमें सब कुछ क्योंकि घर्षण रहित है इसलिए इसकी चाल हो गई मान लीजिए v, स्मॉल v मान लीजिए, और क्योंकि यह घर्षण रहित है इसलिए यहाँ भी घर्षण रहित है, इसलिए कैपिटल M भी पीछे की तरफ v वेग से गति करने लगेगा। तो इसका वेग आप कैपिटल V मान लीजिए, ये कैपिटल V है। तो प्रारंभ में दोनों विराम अवस्था में है तो और बाहरी बल 0 है, यानी एक्सटर्नल फोर्स 0 है, बाहरी बल 0 है, 0, F एक्सटर्नल बराबर 0, इसलिए संवेग संरक्षण का सिद्धांत लगा सकते हैं। तो पूरे निकाय का जो प्रारंभिक संवेग है, कुल प्रारंभिक संवेग का योग बराबर क्या हो जाएगा, कुल अंतिम संवेग का योग। ये तब लगता है जब किसी दिशा में कोई कुल बाह्य बल 0 होता है। तो प्रारंभिक स्थिति में कुल संवेग का मान 0 के बराबर हो जाएगा और अंतिम स्थिति में अगर हम आगे की तरफ धन दिशा माने और पीछे की तरफ ऋण दिशा माने तो जो संवेग हो जाएगा वो इसका जो स्मॉल m का जो वेग है वो धरती के सापेक्ष है, तो वो हो जाएगा m इंटू v। हमें v का मान धरती के सापेक्ष लेना है, यहाँ पर हमने v धरती के सापेक्ष लिया है। और जो बड़े वाले द्रव्यमान का संवेग है वो पीछे की तरफ हो जाएगा और वो कैपिटल एम वी के बराबर होगा। तो यहाँ पर एक संबंध आ जाएगा स्मॉल एम वी और कैपिटल एम वी के बीच में, जिसका हम बाद में प्रयोग करेंगे। तो उसको लिख लेते हैं स्मॉल एम वी बराबर कैपिटल एम वी। तो अब आगे का भाग हल करने के लिए हम ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत लगाएंगे। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत लगाने के लिए हम ये देखेंगे कि ये गोला ऊर्ध्वाधर कितना नीचे आता है। तो ऊर्ध्वाधर कितना नीचे आता है, तो इसके लिए इस बड़े वाले जो गोला है उसकी त्रिज्या 1.1 मीटर है। तो ये है पूरी 1.1 मीटर बड़े वाले गोले की त्रिज्या, जो बड़े वाले गोले के मध्य बिंदु तक होगी। तो ये बड़े वाले गोले की त्रिज्या है कैपिटल आर के बराबर, और यहाँ पर छोटे वाले की गोले की त्रिज्या स्मॉल आर दे रखी है। तो इसका जो केंद्र है, इस बॉल का केंद्र, वो कितनी दूरी नीचे गिरेगा वो स्पष्ट है यहाँ से, वो h के बराबर होगी। यानी इसका जो केंद्र है वो h दूरी तय करता है और h का मान हो जाएगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। h का मान हो जाएगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो अब इसको हल करने के लिए ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत लगा देते हैं। तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत लगा देते हैं, या फिर कार्य ऊर्जा प्रमेय भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा लीजिए। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय लगाते हैं। इसके कुल किया गया कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार कुल किया गया जो कार्य है वो गतिज ऊर्जा परिवर्तन के बराबर होगा, डेल्टा के बराबर होगा। तो गुरुत्वाकर्षण द्वारा कुल किया गया कार्य देख लीजिए। गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ पे mg नीचे की तरफ लग रहा है, तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा जो कुल किया गया कार्य है वो किसके बराबर हो जाएगा, mgh। और गति जो परिवर्तन है वो अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा के बराबर होगा। और इस निकाय की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा 0 है और अंतिम गतिज ऊर्जा में हम दोनों निकायों की ऊर्जा लेंगे। यानी अंतिम गतिज ऊर्जा यहाँ पर कितनी हो जाएगी, हाफ स्मॉल एम वी स्क्वायर प्लस हाफ कैपिटल एम वी स्क्वायर। अब जो दिया है उसके मान रख लेते हैं। यहाँ पे प्रश्नानुसार स्मॉल m का जो मान है वो 1 किलोग्राम दिया हुआ है, तो स्मॉल m लिख लेते हैं 1 किलोग्राम। तो यहाँ पर ये 1 किलोग्राम आ जाएगा।
और जी का मान हम ले लेते हैं 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जी का मान 10 ले लेते हैं, सब SI पद्धति में है तो हम इसमें किलोग्राम वगैरह नहीं लिखते। 1 लिख लिया, जी का मान 10 लिख लिया, ठीक है। और h का मान जो है, h का मान कितना हो जाएगा, कैपिटल R माइनस स्मॉल r। कैपिटल R कितना है 1.1 और स्मॉल r कहाँ गया, ये तो रहा कैपिटल R, स्मॉल r कहाँ खो गया, स्मॉल r कहाँ गया, 10 सेंटीमीटर है शायद, हाँ ये स्मॉल r 10 सेंटीमीटर, तो यह आ जाएगा 0.1। तो h का मान भी फिर यानी 1.1 मीटर और माइनस 0.1 मीटर, तो h का मान फिर आ जाएगा 1 मीटर, h का मान 1 मीटर आ जाएगा, तो ये भी 1 मीटर आ जाएगा h का मान, तो ये 1 हो गया। उसके बाद आ गया हाफ, स्मॉल m का मान 1 kg तो है ही, और हमें निकालना क्या है, निकालना है कि गुटके की चाल निकालनी है, यानी गुटके की चाल यहाँ से v स्क्वायर निकालनी है, स्मॉल v गुटके की चाल है, कैपिटल V उसकी चाल है, प्लस हो जाएगा हाफ कैपिटल M का जो मान है वो प्रश्न में कितना दिया है 2 किलोग्राम, तो कैपिटल M का मान 2 किलोग्राम दिया हुआ है, और कैपिटल V का मान यहाँ से आप लिख सकते हैं, कैपिटल V का मान हो जाएगा स्मॉल m बटे कैपिटल M इंटू स्मॉल v, तो ये हो जाएगा स्मॉल m का मान कितना 1 kg, कैपिटल M का मान 2 kg है ना, स्मॉल m 1 kg हुआ, कैपिटल M 2 kg हो गया, और इसको v रख लेंगे, तो यहाँ पे ये आ गया कैपिटल V का मान हो जाएगा हाफ v, हाफ स्मॉल v, तो ये हो जाएगा हाफ स्मॉल v, यानी v स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना ना, कैपिटल V का स्क्वायर, ये कैपिटल V आ गया, तो ये आ जाएगा v स्क्वायर बटे 4। तो अब हम प्रश्न के अंत में आ गए, यहाँ पे 10 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा v स्क्वायर बटे 2, और यहाँ से 2 2 निरस्त हो गया, तो यहाँ पे प्लस v स्क्वायर बाई 4, प्लस v स्क्वायर बाई 4, v स्क्वायर बटे 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 2v स्क्वायर बाई 4 प्लस v स्क्वायर बाई 4, तो ये 10 आ जाएगा और ये आ जाएगा 3v स्क्वायर बटे 4, तो 3v स्क्वायर बटे 4, तो यहाँ से v का मान आ जाएगा √40/3, तो ये v का मान हो गया √40/3। मगर हमें इसमें गुटके का वेग निकालना है, और प्रश्नानुसार जो गुटके का वेग है वो है कैपिटल V बराबर स्मॉल v/2, तो कैपिटल V गुटके का वेग है वो स्मॉल v/2 हो जाएगा। v का मान यहाँ पे रख लेंगे, तो कैपिटल V बराबर गुटके का वेग 1/2 और स्मॉल v का मान है √40/3, तो ये हो जाएगा √40/3। अब ये 2 अंदर जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 अंदर जाके 4 हो जाएगा, तो कैपिटल V का मान आ जाएगा √10/3, तो ये हो जाएगा √10/3 मीटर पर सेकेंड, और यही इस प्रश्न का उत्तर है √10/3 मीटर पर सेकेंड। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।